कि 3 चीज़ें जिसके अंदर आ जाए उसने ईमान की हलावत को पा ली। अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ हलावत बयान फरमा के एक महसूस शय की तशबीह से एक गैर महसूस शय को समझा दिया। और इस जुमले से इस बात की तरफ इशारा है, इस सिमत इशारा किया गया है कि जिस तरह हम खाना खाते हैं, हमारे माकुलात मशरूबात हम पीते हैं खाते हैं, उसका जायका, उसकी हलावत, उसका टेस्ट हमें मिलता है, तो जिस तरीक़े से उसका जायका तुम महसूस करते हो, अपने ईमान का भी जायका और टेस्ट महसूस किया करो। क्योंकि जब बंदा ईमान की हलावत को, ईमान के टेस्ट को, ईमान के जायके को महसूस कर लेता है तो ये इस बात की दलील है, उसका मतलब ये है कि अब उसका ईमान सिर्फ तस्दीक और इजहार के कलिमात तक नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत बनकर उसके अंदर रच बस गया है। तो ईमान की मिठास हमें कैसे मिलेगी? उसकी सबसे पहली चीज़ ये है कि अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि हमें अल्लाह उसके रसूल से दुनिया की तमाम शय से बढ़कर मोहब्बत हो। दुनिया की तमाम शय से बढ़कर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत। याद रखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ कदम कदम पर मोहब्बतें हैं, जिसे अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात से ज़िक्र किया, कदम कदम पर मोहब्बतें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम मोहब्बतों को ख़त्म करने के लिए नहीं कहा कि तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत ख़त्म कर दो, औलाद से मोहब्बत ख़त्म कर दो, बीवी से मोहब्बत ख़त्म कर दो, दोस्तों अहबाब से मोहब्बत ख़त्म कर दो। मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये फरमाया कि इन तमाम से मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से इनकी मोहब्बत ऊपर न पहुँचने पाए। जहाँ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की बात आए, तुम्हारी मोहब्बत का पैमाना ये होना चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को तमाम मोहब्बत पर गालिब करना, और तमाम मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर मगलूब हो, तभी जाके तुम कामयाब हो सकते हो, वरना कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ कि तुम किसी से मोहब्बत करो, युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, तो सिवाय सिर्फ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मोहब्बत करो। किसी से मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं, गर्ज़ के लिए नहीं कि उससे मुझे कुछ फ़ायदा है, नहीं। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी दोस्ती भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हर चीज़ को अल्लाह खैर से जोड़ दो। तुम्हारा किरदार, तुम्हारे लैलो नहार, तुम्हारा तौर तरीक़ा, तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी सीरत, सब अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम पर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का ऐसा असर हो कि दुनिया की तमाम मोहब्बत मगलूब हो जाए। ये असल चीज़ है। जब ये चीज़ दाखिल होगी, ईमान की हलावत महसूस होने लगेगी। और तीसरी चीज़ कि ईमान लाने के बाद कुफ्र में लौटना वैसे ही तुम्हें नापसंद हो, उससे नफ़रत हो, जैसे किसी को आग में फेंके जाने से नफ़रत। ईमान के बाद कुफ्र में लौटना, तौहीद के बाद शिर्क में लौटना, नेक अमल के बाद गुमराही में लौटना, फिस्क व फुजूर में लौटना, तुम्हें उससे ऐसे ही नफ़रत होनी चाहिए जैसे कि किसी को आग में फेंके जाने से नफ़रत होती है। ये तीनों शिकमे मोहब्बत ही है। तमाम चीज़ों से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत हो, किसी से मोहब्बत की जाए तो अल्लाह से के लिए मोहब्बत की जाए, और ईमान के बाद कुफ्र में लौटना ऐसे ही तुम्हें नफ़रत हो उससे जैसे कि कोई
आग में फेंके जाने से नफ़रत करता है। यानी तुम्हें ईमान से इतनी मोहब्बत हो जाए कि तुम कुफ्र में लौटने को नफ़रत महसूस करो। तो मोहब्बत के बग़ैर कामयाबी नहीं, और कामिल मोहब्बत के बग़ैर कामयाबी नहीं। जब तक हमारा मोहब्बत कामिल नहीं होगा, हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह उसके रसूल से नहीं होगा, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते।